चलो देखो, पढ़ाई करनी है तो ढंग से करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और बंदा क्या करता है, 1 घंटे पढ़ाई कर लेता है, 2 घंटा कर लेगा, सो जाता है। या फिर कोचिंग गया 5 घंटे की या 3 घंटे की जो भी जा रहा है, और फिर कहेगा बस मस्त है, और एग्जाम के टाइम में पढ़ाई करेगा, उससे कुछ नहीं होगा। अब इससे पढ़ाई कर, धीरे धीरे स्टार्ट करो, ठीक है। अपना रिदम बढ़ाना चाहिए। 3 घंटे आज पढ़ रहे हो तो कल 3 घंटे 1 मिनट पढ़ूंगा, और ऐसे भी पढ़ेगा तो भी बहुत है, क्योंकि बढ़ता ही जाएगा टाइम पर, ठीक है। और करता क्या है, एक दिन तो पूरे दिन पढ़ लिया और फिर 5 दिन पता ही नहीं है पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है ना, तो ऐसा भी नहीं करना है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिए। चार क्रमागत अवाज्य संख्याओं, 4 क्रमागत अवाज्य संख्याओं, 4 क्रमागत अवाज्य संख्याओं, 4 क्रमागत अवाज्य संख्याओं, अवाज्य संख्याओं, अवाज्य संख्याओं जो कि आरोही क्रम में है, जो कि आरोही क्रम में है, जो कि आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल, पहली 3 का गुणनफल 3 का गुणनफल 385, 385 और 385 लिखा है, 385 और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है, 1001 है। तो सबसे बड़ी अवाज्य संख्या बताइए, सबसे बड़ी अवाज्य संख्या। बड़ी अवाज्य संख्या बतानी है आपको, ऑप्शन है 11, 13, 17, 19। चलिए बताइएगा। 19। सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए कि भाई ये अवाज्य नामक श्रेणी है, ये क्या है, और ये चलो ठीक है, अवाज्य संख्या जानते हो तो क्रमागत जानना चाहिए। क्रमागत मतलब कल बताएगा, क्रम से आना, और अवाज्य मतलब जिसमें खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, बस खुद का भाग जाए और 1 का भाग जाए, ऐसी संख्या अवाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। अवाज्य संख्या की बात करें तो क्या एक अवाज्य संख्या है, सबसे पहले इसी का आंसर दो। एक कैसी संख्या है, भाज्य की अवाज्य? अवाज्य। कोई नहीं है ना भाज्य ना अवाज्य, क्योंकि अभी अब अवाज्य की डेफिनेशन क्या थी, खुद का भाग जाना चाहिए और 1 का भाग जाना चाहिए, इसमें तो 1 का ही भाग जाता है बस, मतलब 2 संख्या है उसकी 2 होनी चाहिए, एक खुद और एक, ठीक है। ये तो नहीं है ना, ये भाज्य ना अवाज्य। तो पहली अवाज्य हो गई 2, अगली हो गई 3, क्योंकि 2 में भी 2 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का और 1 का भाग जाता है। 4 होगी कि नहीं होगी, तो नहीं है, क्योंकि 4 में किसका भाग जाता है, 4 में 4 का, 2 का, 1 का, क्योंकि इसके तो 2 ही दोस्त होने चाहिए अवाज्य के, तो भाई साहब ये नहीं है, ये कैसी भाज्य संख्या है। 5, क्योंकि 5 का और 1 का जाता है 7, आगे 9 नहीं है, ठीक है। अब 2 के अलावा कोई भी सम नहीं होगी, है ना, 11, 13, 17, 19, इसी तरह से चलती जाएंगे ना। लेकिन हमें क्या चाहिए कि कोई भी लगातार आनी चाहिए, और पहली 3 का गुणा करूं तो 385 आ जाए, और अंतिम 3 का गुणा कर दो 1000 आ जाए। तो मुझे ये बताओ, ये तो है ही, अगर मैं 2 मानता हूं एक संख्या, 2 और 3 और 5, तो ये 3 का गुणा कितना हो रहा है, 5 3 15 2 30, तो भाई साहब ये तो है नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो मैं हटा देता हूं, ये यहाँ तक भी नहीं करेगी। चलो अब देख लेते हैं यहाँ से, ये 5 भी मान लेते हैं, 5 7 और 11 कितना हो रहा है गुणा, 5 7 35, और 35 और 11 का गुणा करेंगे, बिल्कुल हो रहा है, सही है, ठीक है भाई। 5 7 और 11 क्या गुणा हो रहा है, 385। भाई साहब पहली 3 का गुणा 385 हो रहा है, तो अंतिम 3 का कितना होना चाहिए, बिल्कुल हो रहा है हमारा आंसर। आगे कितना, सबसे बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी, 13। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो कितनी हो जाती, 5, समझ गए। अब देखो इधर आवाज नहीं कर, इधर देखो,
हम ऐसे भी कर सकते हैं इसे कि 4 संख्या x y z और a है, ठीक है। पहली 3 का गुणा करूं तो x y z इंटू कितना हो जाएगा, x y इंटू z बराबर कितना हो जाएगा 385, और अंतिम 3 का गुणा करूंगा कितना y z और a का तो कितना हो जाएगा 1001, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों में एक दूसरे का भाग दे देता हूं, भाग दूंगा तो y z कट जाएगा, x बटे z आ जाएगा, x बटे a आ जाएगा, x बटे a कितना, इसे भी काटा पीटी करूंगा, देखो काटा पीटी करो, ये भी आपका इस तरह से आ सकता है आंसर, ठीक है। देखो 1000 को काटो जल्दी से, किससे कट रहा है आपको दिख रहा होगा, ये 7 से कट रहा है, ठीक है 7 से कट रहा है, 7 पंजे 35 और 7 3 बचा 7 पंजे 35, ठीक है। ये भी 7 से कटेगा, 7 से कटेगा कितने बार 7 एकम 7 और 7 28 7 चौक 28 और 7 दिया 30। अब किससे कट रहा है, 5 से 11 से दिख रहा था मैं, 11 से कितने बार 5 बार, 11 से कितने बार 13 बार, ठीक है। क्या आ गया आपका, बड़ी संख्या a है तो a बराबर कितना आ गया 13। ऐसे भी कर सकते हो, ये बेसिक तरीका था, मतलब कॉमन सेंस वाला, और ये बेसिक तरीका है कि ऐसे कर सकते हैं। बताओ दोनों समझ गए ना, x बाय z और a मान ली पूरी संख्या को भी मान लीजिए आप, आगे दोनों समझ, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि गुणनफल दिया है, गुणनफल मतलब गुणा का फल इतना दिया है और इधर गुणा का फल इतना दिया है, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दिया, y z से y z कट गया, x बटे a आ गया, ठीक है। हाँ बताओ, एग्जाम हॉल में कॉमन सेंस से करना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी आ रहा है आंसर, लेकिन इसके लिए विभाज्यता आनी चाहिए आपको, विभाज्यता आती है तो आएगा, अदरवाइज अगर छोटी संख्या पूछता तो क्या हो जाती है 5, और बड़ी संख्या यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, वेरियस क्वेश्चन कि भाई साहब छोटी संख्या का वर्ग बता दो, बड़ी संख्या का वर्ग बता दो, या छोटी संख्या के वर्ग में से बड़ी संख्या का वर्ग घटा दूं तो क्या आएगा, बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा दूं तो क्या आएगा, तमाम तरह के 100-200 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं, बता दो। अब इसमें मेन बात तो यही, ये जिंदगी भर तक आपको समझ में आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए अभाज्य संख्या होती क्या है, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एक आएगा 100% किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो मैथ का है चाहे रीजनिंग का है, आएगा जरूर। अब अभाज्य संख्या भूल जाओगे बार बार तो दिक्कत है। देखो ये अलग अलग है, ये टर्म लिखो और इनके बारे में सोचो थोड़ा सा। अभाज्य संख्या मैंने बता दिया है क्या होती है, भाज्य संख्या मैंने बता दिया था, वीडियो में डाला हुआ है, और सम संख्या, विषम संख्या और पूर्ण संख्या, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में सोचोगे नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। क्या ये सभी आ रहे हैं, वो तो अपने आप हो जाएगा सर, क्लियर, बता लो इनके बारे में सोचो, अभाज्य क्या होती है, भाज्य क्या होती है, सम क्या होती है, विषम क्या होती है और पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे पूर्ण वर्ग लिख देता हूँ, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, ये पांचों के बारे में सोचना, लिखिएगा, एक एक शब्द पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके ऐसा बन जाएगा कि किसी कोई भी एग्जाम हो तुम्हारा और पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन है आपका अगला, दो शून्य उत्तर, दो शून्य उत्तर ऐसे लिखा है, शून्य उत्तर, ठीक है। शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं, ये इस शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं, ऐसी हैं, शून्यतर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, कि उनका अंतर योगफल तथा गुणनफल, अंतर योगफल क्या दिख रहा है, तथा गुणनफल, क्रम से 1:5:36 है, 1:5:36 के अनुपात में उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, उन संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा बताना। ऑप्शन दिए 40, 45, 50 और 30, 40, 45, 50 और 30,
करिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, 40 45 थोड़ा सा घुमाएं, 40 45 50 और 30। जल्दी बताइए। 30 और कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे, 2-3 तरीके बताएंगे, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या तरीके नहीं। शानदार क्वेश्चन, बहुत शानदार है। आया कुछ समझ में? शून्य उत्तर, इसका मतलब होता है शून्य के उत्तर। उत्तर में मतलब ऊपर। अब नहीं जानते भारत के उत्तर में हिमालय है, उत्तर मतलब ऊपर, ठीक है। प्रश्न के बाद उत्तर आता है, उसी तरह से शून्य उत्तर मतलब शून्य के बाद जो संख्या आती है वो उत्तर। बहुत अच्छा शब्द है, ऐसे शब्द मिले इनके शब्द का मतलब जानना चाहिए। शून्य उत्तर अब एग्जाम हॉल में दे दिया और अपन को पता ही नहीं है शून्य उत्तर क्या होता है। शून्य उत्तर मतलब शून्य के बाद आने वाली संख्या। चलिए करते देखो, दो संख्याएं, कितनी संख्याएं पहले ये बताओ? 2 है, 30, ठीक है 30 दो संख्याएं। अब हमने देखा भाई साहब अंतर दे रखा है, तो मैंने एक संख्या x मानी है, एक y मानी है, तो अंतर तो ऐसे होता है x माइनस y, ठीक है। और योगफल दिया है तो x माइनस y और x प्लस y ऐसे ही होता है योगफल। और गुणनफल मतलब x इंटू y, ये होता है, ठीक है। आप चाहो तो सोच सकते हो और सोच के भी कर सकते हो, आप चाहो तो सोच सकते हो, सोच के भी कर सकते हो, ठीक है। अंतर कितना दिया है? 1, और गुणनफल कितना होगा? 5, क्योंकि ये अनुपात उसी में दिया है ना, क्रम से का मतलब क्रम से दिए हुए है, इस तरह से बिठाया है उसी तरह से क्रम है कि पहले अंतर दिया है, फिर योग दिया है, फिर गुणनफल दिया है, ठीक है। अब बताओ मुझे, ये x है, ये इसमें से 1 घटाऊंगा 1 बचा, ये इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना है? 5। यहां से मैं संख्या निकाल लेता हूं, x और y के मान निकाल लेता हूं अनुपात में, ठीक है, क्योंकि अनुपात में दिया है। कितना हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ, जल्दी निकालिए, ठीक है। अनुपात में निकल जाएगा आपका, इसका इसे निकाल दो, ये आप निकाल सकते हो। एक इनको जोड़ दोगे तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6। x बराबर कितना हो जाएगा? 3। और x बराबर 3 है, यहाँ पर रखोगे तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पर रखेंगे तो x की जगह 3 रख देंगे, माइनस y की जगह y निकाल देंगे 1, इसे इधर ले जाएंगे y और इसे इधर ले जाएंगे माइनस का, तो 2। y बराबर कितना हो जाएगा? 2। अब बताओ क्या करना है? योगफल निकालना है आपको। योगफल निकालना है तो मैं यहाँ पर कुछ भी मान लेता हूँ। यहाँ पे चलो x की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ये देखो, ये कुछ भी है अपना, ये निकाल सकते हो। दोनों का गुणनफल कितना है? 36। कितना है? 36। लेकिन x y का गुणनफल कितना है? 36। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? 2 × 3 बराबर 36। यहाँ पे 1 बराबर कितना निकालेंगे? 1 बराबर निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। 1 बराबर कितना आ जाएगा? 6। अब रख देंगे हम, ठीक है, 1 बराबर 6। गुणनफल में x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, ठीक है, x की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? गुणनफल पहले कितना दिया था, सॉरी योग निकालना है ना, 5, और 5 × 6 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 30 आपका आंसर हो जाएगा। गुणनफल निकालना, योगफल निकालना ना, हाँ तो योगफल निकालना है तो ये नहीं होगा, ये आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ये यहाँ पर a भी मान सकते हो, a मान सकते हो, तो a² बराबर 6, a बराबर निकालना है √6, और यहाँ से e से निकालिए 5, ठीक है। आप गलती हो रही है, सही है, योगफल निकालना, ठीक है। ये अनुपात में दे रखे हैं, इनका रेशो निकाल लो पहले। चलो, अनुपात में दे रखे हैं तो रेशो निकालना इनका। इसमें इसका भाग दिया है, इसमें 5 का इसमें करेंगे 5x - 5y बराबर इसका इसमें कर देंगे x + y। यहाँ से x + y निकालो, ये कोई आएगा वही कि 5x में से x घटेगा तो, और इसे इधर ले जाएंगे तो y प्लस कितना हो जाएगा? 5y। यहाँ से ये हो जाएगा कितना? 4x बराबर 6y। x बटे y कितना हो जाएगा? x बटे y हो जाएगा यहाँ पे 3/2। x बटे y कितना हो जाएगा? 3/2। अब 3/2 हो गया, यहाँ पर रख देना, कुछ नहीं। गुणनफल पूछा होगा यहाँ पे यार, योगफल क्या होगा? योगफल क्या होगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,
x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ये 3x या 3a मान लो इसको और 2a मान लो बराबर 36। a बराबर कितना आ जाएगा 6, a बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो 3 a की जगह 6 रखेंगे, अपना सही तो आया था, a की जगह 6 रखेंगे और 2 a की जगह 6 रखेंगे, कितना आ जाएगा ये 6 ये 18 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 12 12 18 बताओ। पहले भी सही किया था, ये भी सही है क्या बताओ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, समझ में नहीं आया तो बताओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है, इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे होता है देखो, ऑप्शन से कैसे होता ये 5 है, अगर एक संख्या 3x है दूसरी संख्या 2x है, ठीक है, इनका जोड़ कितना दिया है पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इसके बराबर मान लेते 30 के, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते, ये कितना हो जाता है x कॉमन ले लेते, ये 5 हो जाता और ये 30, x बराबर कितना हो जाता, x बराबर 6 आया था, ठीक है। अब x की वैल्यू 6 यहाँ पर रख देते, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल भी, इन दोनों का गुणनफल ही हो रहा है ना, ये गुणनफल ही हो रहा है, ये कितना है, इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणा करते हैं कितना आ रहा है ये 6 और ये x की जगह 6 ये 6 क्या 36, बिल्कुल सही है, एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। लिखिए दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। दो संख्याओं का योग दिया है 80, अंतर दिया है 8, तो उनका अनुपात बताना है। किनका अनुपात? संख्याओं का अनुपात बताइए। ऑप्शन है आपके पास 3:7, 5:4, 11:9 और 11:5। बताइए, योग दिया है, अंतर दिया है और अनुपात पूछा है। योग क्या होता है? संख्या x y मानो भाई, x + y बराबर कितना हो गया 80, x - y कितना हो गया 8 और अनुपात पूछा, पूछ रहे थे 11:9। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल जीरो लेवल से कर सकते हैं। एक बार जोड़ दो, इधर देखो, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88 और घटाएंगे कितना हो जाएगा भाई 80। घटाएंगे तो 72 और किससे कट रहा है भाई साहब? ये 8 से कट रहा है 11 बार और 8 से कट रहा है 9 बार। क्या अनुपात हो गया भाई साहब? 11:9 हो गया और 11:9 एक ही ऑप्शन है। ठीक है, बता दो समझ में कैसे है? ये क्यों आया इसके पीछे चलते हैं। देखो, योग दिया, योग हम जानते हैं x + y होता है। x + y बराबर कितना होगा? यही है। मैं कहूँ कि भाई इन दोनों के पास 80 रुपया है, जोड़ दिए। अंतर मतलब एक के पास दूसरे से कम है, कितने 8, तो भाई साहब x - y बराबर कितना हो गया 8। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, 10th क्लास में अपन चले जाते हैं, यही दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 2x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से जल्दी बताओ 88, x बराबर कितना आ जाएगा 44। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x की वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये 44 इसके पास है, पहले वाले बंदे के पास, दूसरे बंदे के पास कितने हो गए 36, ये 44 घट जाएंगे 80 में से, कितना हो जाएंगे 36। पाई बराबर कितना हो जाएगा 36। हमें तो अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है तो ये 4 जिससे कट सकती है उससे काटो, दोनों संख्या जिससे कट सकती है उससे काटो। तो 4 से कट रही है 11 बार और 4 से कट रही है 9 बार। अनुपात क्या हो गया 11:9। लेकिन इसको हम वैसे ही कर सकते थे कॉमन सेंस से कि दोनों को एक बार जोड़ दिया, एक बार अंतर निकाल लिया और दोनों को काटा पीटी कर दी, कितना हो गया 11:9। लिखिए ऑप्शन। क्वेश्चन बहुत शानदार है। एक धनात्मक संख्या से, एक धनात्मक संख्या से, मैं लिख देता हूं यहां पर, एक धनात्मक संख्या से, एक धनात्मक संख्या से
एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, 4 कम करने पर, 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की, वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, 21 गुना के बराबर हो जाती है, बराबर हो जाती है, हो जाती है। ऑप्शन है तो वह संख्या क्या है? ऑप्शन वह संख्या क्या है? चलिए ऑप्शन है 3, 5, 7, 9। 3, 5, 3, 5, 7, 9। ये शानदार क्वेश्चन है भाई। 7 3, 5, 7, 7 7। और किसी का? 4 नंबर में कर सब भी आपसे बताइए। क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, वैसे भी ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी बताओ। एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या होता है। ठीक है, अब एक एक शब्द आना चाहिए। अब कौन शब्द नहीं आ रहा है बताओ मुझे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, बताया था, एक बार पढ़ दो, जिंदगी भर व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। ये एक धनात्मक संख्या है। ठीक है भाई साहब, धनात्मक संख्या हमने x मान ली, 4 कम कर देने पर, 4 कम कर देने का मतलब माइनस करना है। ठीक है, तो x माइनस 4, कोई दिक्कत? 4 कम कर देने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना, व्युत्क्रम मतलब 1/x, x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/x, और इसके कितनी गुना के बराबर हो गई? 21। भाई साहब इसमें 21 का गुणा करूंगा कि इसमें करूंगा? अगर दोनों को बराबर कर दिया मैंने तो इसमें करना पड़ेगा ना। 21 कर दिया भाई साहब गुणा, और ये दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई। यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकालो भाई, निकालो। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये काटा पीटी करेंगे अपन, तो ये x को इधर करना पड़ेगा, x माइनस 4, ये x का गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, x² माइनस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 21। कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी आती है समीकरण, आपने 10th क्लास में पढ़े। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि दूसरे तरीके से किस तरह से आसानी से और केवल 2-3 सेकंड में कर सकते हैं। ठीक है, इधर a यहाँ से x² माइनस 4x माइनस 21 बराबर। अब सोचो x की वैल्यू ऐसे रखो कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर कितना आ जाए? 3 और 7, x² माइनस का 7x होगा प्लस 3x होगा माइनस 21 होगा बराबर 0 हो जाए। कोई दिक्कत है? x कॉमन ले लेंगे इसमें से, x माइनस 7 बचा, यहाँ पे प्लस का 3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 बचा बराबर 0। इसको फिर से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7 और x माइनस 7 कितना हो जाएगा? x माइनस 7 और यहाँ पे कितना रहेगा? x प्लस 3 बराबर 0। इसको बराबर 0 रखो और इसको बराबर 0 रखो, लेकिन यहाँ से निकल के आएगा x बराबर 7, क्योंकि इसको 0 माइनस की तरह जाएंगे, x बराबर माइनस 3 ऑप्शन में नहीं दिया, 7 ऑप्शन में दिया, हो जाएगा। दो आंसर है इसके, एक -3 भी है और एक प्लस का 7 भी है। ठीक है, अब देखो अब कैसे करेंगे। अगर यहाँ से इतना लिख लिया आपने तो ऑप्शन से कैसे करते हैं? यहाँ पर ऑप्शन रख देते, 3 रखेंगे तो माइनस का 1 हो रहा है, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 से 7 आ रहा है। वैसे भी तो ये दोनों बराबर ना हो रहे हैं, दोनों टाइम बराबर होंगे ना। इधर का वैल्यू और इधर की वैल्यू, ऐसी वैल्यू रखने पर, कोई भी वैल्यू रखने पर, मान लो ये रखें, ये रखें, ये रखें, ये रखें, लेकिन दोनों को इधर रखने पर और इधर रखने पर बराबर आना चाहिए। क्या बराबर आ रहा है? 3 से। 3 से अगर 3 रखते हैं तो 3 माइनस 4 मतलब माइनस 1, और इधर 3 रखेंगे तो ये 3 से 7 बार कट जाएगा बराबर 7। कभी बराबर होते हैं माइनस का 1 और 7? नहीं होते। तो पहला ऑप्शन तो अपना गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन रखते तो ये कितना बचा था? 1, और इधर 5 में 21 का भाग नहीं जाता, गलत भाई साहब, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन रखते हैं हम 7 में से 4 घटा दे कितना बचता? 3, और इधर 7 का भाग करते 21 में 3 बराबर 3 बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन से करना है इसे। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से टाइम कंज्यूम करना है, टाइम लगाना है आपको। कोई दिक्कत ये नहीं कि कट रहा है 3 से, वैसे नहीं, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए कि इधर का और इधर की इक्वेशन दोनों बराबर है क्या। कट तो 3 से भी रही है भाई, कट तो 3 से भी रही है, ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है। हाँ यहाँ पे होता ही है,
प्लस, तो फिर 3 आंसर आ जाता। क्वेश्चन उलट जाता, यहाँ पे कम करने की जगह जोड़ने पर कहता तो हमारा सही आंसर होता। समझे? तो डालो, इसलिए रटो मत, केवल समझो। ठीक है, दिक्कत नहीं है, लिखिएगा। क्वेश्चन आपका 71 तथा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्यों बता दिया ना? 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में, अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ने पर, 47 जोड़ने पर एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है। एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, एक नई संख्या प्राप्त हो, एक नई संख्या प्राप्त हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अगली, यदि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, यदि उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके, 7 से विभाजित करके, विभाजित करके, 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है, यानी 98 भागफल प्राप्त होता है, भागफल प्राप्त होता है, 98 भागफल प्राप्त होता है, तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किस संख्या का गुणज होगा? तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, व्यापक का फेवरेट है, ऐसे क्वेश्चन व्यापक पूछेगा। ठीक है, 2 का, 4 का, 5 का, 3 का क्वेश्चन बहुत शानदार है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। व्यापक आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि डाटा को घुमा घुमा के इस तरह से दे रहा है। तो जो नॉर्मल बंदा है वो तो यहाँ पे आधा डाल देगा और कहेगा वो मुझे तो आता ही नहीं। 47 के रिलेशन में प्राप्त क्वेश्चन क्या है? साहब, एक 71 और अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़ देने पर, ये बोला 47 जोड़ देने पर, यहाँ पर लिख देता हूँ, जोड़ देने पर एक नई संख्या प्राप्त होती है, उसे 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त होता है, तो वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूरा नहीं आएगा पढ़ाई तो आएगा ही नहीं, वो क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, क्योंकि बंदा यहाँ से पढ़ेगा यहाँ तक और तब तक पता नहीं उसने क्या कर दिया, गुणा भी किया है, भाग भी दिया है, भागफल भी दे दिया। तो मैं अब ये छोटी छोटी बातें अगर नहीं पता तो दिक्कत ही दिक्कत है, छोटी छोटी बातें नहीं पता तो दिक्कत ही दिक्कत है। इसलिए छोटी छोटी बातों को पता करो क्या होती है, तो ये छोटी छोटी बातें ही एग्जाम में पास कराती है। क्या आ गया? सर 9 आ रहा है सर, 9 आ रहा है, 5 शिफ्ट करते हैं। देखो कुछ भी नहीं है भाई साहब, 9 आ रहा है तो 9 किसका गुणज है? अभी देखो इसमें बहुत सी बातें, बहुत सी छोटी छोटी बातें आपको पता होना चाहिए। देखो अज्ञात संख्या, भाई साहब अज्ञात संख्या x मान लेंगे, ज्ञात नहीं है, अज्ञात मतलब ज्ञात नहीं है, पर वो x मान लो, a मान लो, b मान लो, ठीक है। अब भाई साहब इनका गुणनफल मतलब गुणा का फल, तो 71 इंटू
x हो गया। कोई दिक्कत? इसमें क्या कर रहे हैं 47 के करते हैं जोड़ रहे हैं भाई साहब 47 जोड़ दिया लो और क्या कर दिया 7 से भाग दे दिया 7 से भाग दे दिया भाई साहब 98 प्राप्त। ठीक है क्या प्राप्त हो गया 98 प्राप्त हो गया। ये लो भाई साहब हो गया प्राप्त। सर इस पूरी संख्या में जोड़ने के बाद में मैंने कहा कि इस बंदे के पास इतने रुपए हैं उनको गुणा कर दो पहले। इसके पास 2 है तो इसके पास 3 है तो उनको गुणा कर दिया। ठीक है अब एक के पास पता नहीं था तो 71 × x अब जोड़ कितना दिया 47 भाई साहब जोड़ दिया 7 का भाग दे दिया प्राप्त क्या हो गया x निकालना है तो निकाल लेंगे भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है इधर देखिए 7 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा गुणा करो जल्दी से कितना 686 686 बराबर कितना हो जाएगा 71x + 47 71x इसे इधर जाएगा तो घट जाएगा 47 घटा दो इसमें से पहले कितना हो जाएगा ये 9 बच गया और ये 639 को ये कट रहा है कितनी बार कट रहा है भाई साहब 9 बार कट रहा है। देखो अपन को लिख रहा है 7 नाम 63 और 1 नाम 63 1 नाम 9 ठीक है कितना बार कट जाएगा 9। अब 9 किसका मल्टीपल है इसमें ये नहीं दिया कि वह संख्या क्या है संख्या तो कोई भी निकाल लेता संख्या का गुणज क्या है किसका गुणज है ये किसका गुणज है 9 किसका गुणज है 3 का भाई अगर गुणज की बात करें ये गुणज गुणज देखो गुणज देखेंगे तो कैसे देखेंगे 3 के गुणज क्या क्या होते हैं 3 में 1 का गुणा करेंगे तो 3 ठीक है 3 में 2 का गुणा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा। मतलब किसका गुणज है भाई साहब 3 का गुणज है। अगर यहाँ पे 10 प्राप्त होता तो किसका गुणज था 5 का 8 प्राप्त होता तो किसका गुणज था 4 का 12 प्राप्त होता तो किसका था 4 और 3 दोनों का क्योंकि 4 का भी भाग जाता है 3 का भी भाग जाता है। समझ में आ गया क्या था इसमें कुछ नहीं था आगे कि नहीं आया 71 × x 47 जोड़ दिया किसका भाग दे दो 7 का भाग दे दो बराबर क्या प्राप्त हो गया यहाँ से इसका गुणा किया ये आ गया और इसको इधर ले गए बराबर इस साइड तो घट गया तो 71 x बराबर इतना और x बराबर 9। अब किसका गुणा है ये पता नहीं है तो दिक्कत बता दो लिखेंगे क्वेश्चन तो भाई जल्दी बता रहे हैं क्वेश्चन लिखिए अगला क्वेश्चन दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर से दो संख्याओं का योग उनके अंतर से तिगुना है तो संख्याओं का अनुपात बताइए संख्याओं का अनुपात अब शानदार क्वेश्चन है थोड़ा सा घुमाने वाला है और घूमना नहीं है उनके अंतर से तिगुना है बताइए क्वेश्चन बहुत शानदार है 1 3 अब इसके बारे में पता नहीं है भाई साहब योग क्या होता है संख्या मैंने x और y मान ली योग क्या होगा x + y अंतर क्या होगा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ अगर मैंने दोनों को बराबर कर दिया तो इसमें 3 का गुणा करूंगा या इसमें 3 को गुणा कौन किसका तिगुना होगा ये तिगुना है कि वो तिगुना है मुझे बताओ ये तिगुना है कि ये तिगुना है ये तिगुना है इससे तिगुना ये है भाई साहब। अब बराबर का चिन्ह लगा दिया तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा ठीक है या फिर इसमें 3 का भाग दे दो समझ गए ना। अब भाई तेरे पास 10 रुपया है इसके पास 20 रुपया है तो एक बार जोड़ा तो कितना होगा 30 और एक बार घटा दिया तो कितने रह गए 10। अब मुझे बताओ किस में गुणा करूंगा तो बराबर हो जाए तो 10 में गुणा करूंगा ना अंतर में गुणा करूंगा यही कंसेप्ट है ना। अब मुझे बताओ x और y का अनुपात देखना है तो ये x + y ऐसा कैसे इसमें इसका गुणा किया कितना हो जाएगा इसमें इसका गुणा किया कितना हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आता x को एक साइड कर लो इस x को इधर ले जाऊंगा कितना हो जाएगा 2x क्योंकि x घट जाएगा 3x में से और इसे इधर ले आऊंगा तो y में क्या जुड़ जाएगा 3y जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 4y। हमें तो x बटे y की वैल्यू निकालनी है ठीक है ये x यहीं पे रहा और ये y को नीचे ले गया तो ये क्या हो गया 4/2 और काटेंगे कितना हो जाएगा 2:1 यानी x अनुपात y कितना हो जाएगा x अनुपात y क्या हो जाएगा 2:1 ऑप्शन में दूसरा
ठीक है, समझो जो हमें निकालना है वो ऊपर होना चाहिए और जो पहले निकालना है वो ऊपर और जो दूसरे नंबर पर निकालना है वो नीचे। इसी ऑप्शन से भी कर सकते थे, x की जगह y की जगह रखते, ये बराबर किस में आ रहा है भाई साहब, बराबर किससे आ रहा है, देखो x की जगह 1 रखूंगा, y की जगह 2 रखूंगा, ठीक है, और यहाँ पे ये कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया भाई साहब, यहाँ 3 इंटू x की जगह 1 रख रहा हूँ, 1 माइनस 2, ये कितना हो रहा है माइनस का 3, बराबर नहीं है, 1 और 2 से बराबर नहीं हो रहा, क्या 2 और 1 रखा, तो भाई साहब x की जगह 2 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा, रखो जल्दी से, यहाँ पे x ये 3 और x की जगह कितना 2 माइनस 1, ये 3 बराबर ये 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 बराबर 3, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। 1 और 2 से क्या नहीं आया क्योंकि ये 3 है और ये माइनस 3 का हो रहा था, समझे, बताओ। हर क्वेश्चन को करने के लिए 3 से 4 तरीके आपको आने चाहिए, तब जाके थोड़ी सी कंफर्ट जोन में आप आओगे, अदरवाइज। हाँ बताओ क्या नहीं है, क्या समझ नहीं है, ऑप्शन से भी करेंगे हम, बेसिक से भी करेंगे और एडवांस मतलब मुंह जवानी भी कर लो, तीनों तरीके आए तो अच्छी बात। क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 70 है, दो संख्याओं का योग 70 है तथा उनका अनुपात 6:5 है। योग 70 77 योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, 5, तो उनका अंतर बताइए। छोटा सा क्वेश्चन है, जीरो लेवल का, 22 का नहीं 11 का, 11 5 55 4 5 6 7, 11 6 66 योग दिया 77 और अनुपात दिया है कितने 6:5 7 आएगा सब 7 है। तो कुछ नहीं करेंगे हम भाई, यहाँ पे ये 6x है और ये 7x 5x है, 6x और 5x को जोड़ोगे कितना हो रहा है 11x, क्या ये 11x हो रहा है, जोड़ा हकीकत में कितना है 77 बराबर 77, x बराबर निकाल में x कितना हो जाएगा 7, यही आपका आंसर। क्वेश्चन लिखिए बेटा, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 तथा उनका भागफल 9/7 है, 9/7, तो संख्याओं का योगफल बताइए। योगफल बताइए। 15 ठीक है, 9 और 7 ऐसे क्वेश्चन 2-3 सेकंड में होने चाहिए आपसे, है ना, 2 से 3 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, और नहीं बन रहे हैं तो दिक्कत है, जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ ही नहीं रहे आप, बस। पहले तो बेसिक से निकालना सीखो, फिर एडवांस लेवल से निकालना सीखो। हाँ जी, ये का है भागफल क्या होगा, एक संख्या में दूसरी संख्या भाग दूंगा, बस। भाग क्या है, भाग का जो फल है एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना। गुणनफल क्या है, एक संख्या का दूसरी संख्या से गुणा करना। ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी चाहिए, जो जिंदगी भर काम आएंगे। करो करो जल्दी से, 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। माइंड लगा यहाँ पे। गुणनफल क्या है,
एक संख्या x है, एक संख्या y मान लो। x into y बराबर कितना हो जाएगा इतना। भागफल क्या है, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दिया और योग निकालना है, x plus y निकालना है आपको। अब है देखो, ये तो देखो मैं तो इसे देखूंगा, इसे पकड़ूंगा बस, इससे मुझे कोई काम नहीं है, ठीक है। इधर देखो x बटे y, यही है, और x बटे y एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना, यही होता है ना, एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग, और ये किसके बराबर है 9 बटे 7, मतलब एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 7 है, दोनों संख्या का जोड़ कितना है, कितना जोड़ है 16। अब भाई साहब 16 है तो 16 से भाग जाना चाहिए आंसर में, और किसमें भाग जाना, हो गया आंसर आपका 16 बन गया। कुछ करना नहीं है। अगर मैं कहता हूँ देखो दो संख्या में कहता हूँ कि 9 बटे 7 है, मतलब एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या 7 है, मतलब जो भी 16 हो गए दोनों संख्या का जोड़ कितना हो गया 16। अब 16 हो गया, 16 की जगह 1 रखूंगा, 2 रखूंगा, 3 रखूंगा, मतलब भाग तो 16 का जाना ही है फाइनल आंसर में जोड़ में, और 16 का भाग किसमें जा रहा है 1 में जा रहा है। बेसिक से करते हैं तो बेसिक से कैसे करते हैं, देखो बेसिक से ऐसे करते हैं भाई, इधर देख लो बेसिक से गुणनफल मतलब एक संख्या x मानी दूसरी संख्या y मानी, गुणनफल मतलब x into y बराबर कितना हो गया 1500। यहाँ तक कोई दिक्कत है। भागफल मतलब एक संख्या में दूसरी संख्या का भाग दे दिया, कितना हो गया बेटा 9 बटे 7, एक संख्या 9x है दूसरी संख्या 7x, ठीक है। दोनों का गुणनफल इसकी जगह रख देता हूँ 9x और 7x, ठीक है, क्या इसकी जगह कुछ भी रख दूँ, a रख दूँ 9a और 7a, 9a into 7a बराबर कितना हो गया 1575। यहाँ से a निकाल लो आप, a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1575 बटे 9 into 7, भाग दे दो यहाँ पे, 9 से भाग देंगे कितनी बार कट जाएगा भाई साहब जल्दी बताओ, ये 7 से दे लो पहले, 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 और 7 दूनी 14 और 3 और 5 7 5 35, ये कट गया। अब 9 से और काट दो, ये 225 को कितने बार कट जाएगा 9 दूनी 18 और यहाँ से कितने बचेंगे अभी 4 बचे 9 5 45 25, a स्क्वायर बराबर 25, a बराबर कितना हो जाएगा 5, a बराबर 5 यहाँ पर रख दो, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 16a में 5 a की जगह 5 लगा देंगे 16 पंजे 80, ये आपका आंसर है। बेसिक से करोगे तो ऐसे, और अगर एडवांस लेवल से या फिर थोड़ा सा कॉमन सेंस है तब देखते तो कैसे हो जाता 2 सेकंड में, केवल 2 सेकंड हो जाता कि 16 9a और 7a, मतलब 16 से घट रही संख्या और 16 से a की ऑप्शन घट रहा था। हो गया, देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए और 2-3 सेकंड में बनना चाहिए। देखो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 115 नहीं है भाई, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11 है। ये लो, ये रट्टू तोताओं के लिए, और जो बेसिक कंसेप्ट जानते हैं उनके लिए जो छोटा सा क्वेश्चन है, कितना है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका भागफल 9/5 है, 9/5 है, तो उनका अंतर बताइए, अंतर बताइए, तो उनका अंतर बताइए, बता दो। अरे क्या दिया है, क्या पूछा है ये बताओ। दो संख्या का गुणनफल इतना पैसा 70 और कोई देखो क्वेश्चन बहुत लेंथी है ना, लेकिन ऑप्शन आप दो से काट सकते हो, 2 से 3 ऑप्शन आप काट सकते हो। 2 से 3 ऑप्शन कैसे कटेंगे भाई, 2 ऑप्शन तो काट सकते हो। देखो अंतर कितने का दिख रहा है तुम्हें 4x का दिख रहा है, अंतर तो निकालना है अपन को, 4x का दिख रहा है, और 4x से कटने वाली 4 से कटने वाली संख्या कौन सी नहीं है, ये नहीं है, 70 नहीं कटता 4 से, ये नहीं कटता 4 से, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है आपका।
ठीक है। अब अगर करना है हकीकत में क्वेश्चन को तो भाई साहब इस संख्या को 9x मान लेता हूँ पहली को, और दूसरी को 5x मान लेता हूँ। 9x इंटू 5x बराबर कितना हो जाएगा 1111 है, इतना हो गया। यहाँ से ये 9 और 5 का भाग देता हूँ तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 11 205 सॉरी 950 520 और ये 9 और 5 से भाग दे दिया। काट दो 9 से, 9 एकम 9 और 25 बच गए, 9 दूनी 18, कितने बच गए अभी 72 बच गए, 9 8 72, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। 5 से और काट दो, 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा 5 दूनी 10, 2 और 5 8 बच गए, पदम 25, ठीक है। और कितने बच गए अभी 25 6 3 बच गए, 6 पंजे 30, 256 x स्क्वायर बराबर 256, x बराबर कितना आ गया वर्ग आने चाहिए, वर्गमूल आने चाहिए, कितना आ जाएगा 16 की 14 16, ठीक है। x बराबर 16 आ गया और x बराबर 16 यहाँ पर रख दो। कितने का अंतर दिख रहा है 4 का, और 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64, ये आपका आंसर है भाई साहब, ठीक है। ऐसे करने को बोला लेकिन अपन ऐसे ही कर सकते हैं। बता लो समझ आ गया नहीं है, नहीं आया कोई फिर से देखो, कुछ नहीं किया, मैं ये बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ कि पहली संख्या 9x है, इधर देखो 9x, दूसरी संख्या 5x है, दोनों का गुणनफल मतलब इतना दिया हुआ है तो गुणा करेंगे बस, x और x का गुणा x स्क्वायर, 9 का भाग इधर दे दिया, 9 को 5 पे इधर ले गए, काटा भी नहीं, कितना हो गया 256, x स्क्वायर बराबर 256 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 16 और x की वैल्यू यहाँ पर तो अंतर कितने का दे रहा है 4 का, 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। ये आपका आंसर होगा।